नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे यूजीसी अड्डा टीजीटी अड्डा पे। आप सभी के लिए खास इन्फॉर्मेशन जो कि हिमाचल प्रदेश पीसीएस के द्वारा जो है जारी किया गया है। लेक्चरर की पोस्ट बहुत तरह के जो है आपके सीट्स देखने को मिल रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। जैसे कि मैं सबसे पहले बात अगर करूं, मैं जो मेरे पास नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से जारी किए गए हैं। वो कुछ सीट्स हैं आपके लेक्चरर पोस्ट के लिए, और एलिजिबिलिटी, एज और क्या सर्टिफिकेट्स डिमांड कर रहा है, वो सारे चीज पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। हायर एजुकेशन के टोटल जो सीट्स आप देख रहे हैं 63 सीट्स हैं, अनरिजर्व्ड के लिए 23। जो मेजर पोर्शन पे है उस पे हम बात करते चलते हैं। हायर एजुकेशन लेक्चरर हिंदी में आपके 117 सीट्स देखने को मिल रहे हैं। हायर एजुकेशन लेक्चरर हिस्ट्री 115, अनरिजर्व्ड के लिए 46। हायर एजुकेशन लेक्चरर न्यू, उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में 102। उसके अलावा हायर एजुकेशन में लेक्चरर इकोनॉमिक्स के लिए 17 सीट्स जो कि अनरिजर्व्ड के लिए 8। उसके अलावा मैथमेटिक्स में 41 सीट्स है, अनरिजर्व्ड के लिए 21। हायर एजुकेशन में फिजिक्स के लिए 45 सीट्स है। इसी तरह से केमिस्ट्री, उसके अलावा आपके बायोलॉजी एंड कॉमर्स, इन सभी सब्जेक्ट्स के जो है नोटिफिकेशन जारी किए जा चुके हैं। मैं फिलहाल एक जो है हिस्ट्री का कंप्लीट एनालिसिस कर लेता हूं कि हिस्ट्री सब्जेक्ट में जो रिक्रूटमेंट है इसमें टोटल सीट्स क्या है। और आपको मैं बता दूं कि लेवल 12 की जॉब है, लेक्चरर पोस्ट की जॉब है। एलिजिबिलिटी क्या होगा उस पर भी बात करते हैं, एज क्या होगा और जो है कितने मार्क्स के एग्जाम्स होने हैं, इन सबको हम लोग डिटेल में विस्तारित से डिस्कस कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे हमारे यहाँ पे स्क्रीन पे कि टोटल अगर हम बात करें तो आपको दिख रहा होगा कि 115 सीट्स जो है टोटल लेक्चरर के लिए है। इसमें दिख रहा होगा ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। एक्चुअली में ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं है, परमानेंट जॉब ही है, लेकिन होता है ना कि सर्विंग पीरियड होता है कुछ जो आपको सर्व करना पड़ता है, उसके बाद आप ज्वाइन कर पाते हैं सर्विसेज को। जिस तरह से आरपीएससी में भी होता है कि 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है जिस ड्यूरेशन में आप काम करते हैं, ये है। ये जॉब के बारे में थोड़ा सा और डिटेल हम डिस्कस कर लेते हैं। मैडम, आप थोड़ा सा आकर जो है हमारे कैंडिडेट्स को भी थोड़ा डिटेल में समझाते चलेंगे कि क्या क्या चीज एलिजिबिलिटी है। सर, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बहुत क्लियरली बताए गए हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। तो ये लिस्ट पढ़ सकते हैं, हम शेयर कर देंगे ये नोटिफिकेशन कि आपको क्या क्या चाहिए। आप 12th का सर्टिफिकेट चाहिए, 10th का चाहिए, आपको डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए जी, मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर्स हो गया, ऑल ईयर्स बैचलर डिग्री जो बीएड वाले हैं, और ये खास तौर से बीएड वाले ही एलिजिबल हैं इस चीज के लिए, पहले क्लियर कर दूं मैं। उसके अलावा ये तो मेजर 5 चीजें आपका जो है हो गया। कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो उसका आपको सर्टिफिकेट देना है। ये बहुत सारे सर्टिफिकेट है, आप एक बार इसकी लिस्ट देख सकते हो कि आपको क्या क्या चाहिए। फिर पोस्ट देख सकते हैं, 1 से 115 पोस्ट है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी बता दिया गया है कि कितनी पोस्ट है हर कैटेगरी की। एंड पे स्केल जो आपका जो है लेवल 12 है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम ऐसा जगह जहाँ पे लेवल 12 आपको मिलता है। लिटरली 115 सीट्स आपके हैं हिस्ट्री में, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और वो भी अनरिजर्व्ड के लिए, कुछ जगह पे तो सीट ही इतना है, अनरिजर्व्ड के लिए 46। यार यहाँ पे तो मुझे ऐसा लगता है कि डीएसएसबी जैसे एग्जाम्स में लोग 10 सीट्स पे फाइट कर रहे होते, 2 सीट्स पे भी फाइट कर रहे होते, यहाँ पे तो आपका 46 सीट्स है। और बाकी अपने आप देख सकते हो कि अलग अलग कैटेगरीज में सीट्स आपको दिख रहा होगा। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो ये ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस जो है ओआरए पोर्टल्स के द्वारा आप जो है जा सकते हैं। उसके अलावा आगे चलते हैं मैम। एज रिलैक्सेशन, जैसे आपने सर्विस किया हुआ एक सर्विस मैन है तो उन सबको एक एज रिलैक्सेशन है, या आप कोई मतलब रिजर्विंग कैटेगरी से आते तो वहाँ पे भी आपको जो है एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। उसके अलावा एज जो है आपके 18 से 45 साल, क्या बात है भाई, बहुत ज़्यादा एज बड़ी रखी गई है जी। आंसर उसके बाद और भी है, रिलैक्सेशन और दे देते हैं, तो वो सारे रिलैक्सेशन जैसे आपको बाकी जगह दिखते हैं यहाँ पर भी सेम रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर दिखेंगे। और यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं सर क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन साफ साफ लिख दिया है, मास्टर डिग्री इन हिस्ट्री और पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स में, बाकी और भी सब्जेक्ट्स में जैसे आया हुआ है वो सेम चीज़ है, आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होना चाहिए। बैचलर डिग्री बीएड एजुकेशन, अच्छा बीएड एजुकेशन, बैचलर डिग्री इन 2 years ऑफ इंटीग्रेटेड एमएससी एड भी है, मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स है आपके पास जी। इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए भी आप जो है एलिजिबल है। अप्लाई करना है आपको कौन से साइट से, वो भी साइट्स चल के दिखा देते हैं।
साइट्स ऐसा कर लेते हैं मैम कि हम लोग एक गूगल फॉर्म डायरेक्टली हम चल लेते हैं यहाँ पे क्रोम से हम लोग देख लेते हैं कि हिमाचल पीसीएस जो है, हिमाचल पीसीएस पे चल लेते हैं, हिमाचल HPSC, हिमाचल लिख दीजिए मैम, हिमाचल PSC सर्च कर दीजिए। हाँ, आप जैसे इस पेज पे आते हैं कंटिन्यू कर लीजिए साइट को, कभी कभी ऐसा आता है ऑप्शन। हिमाचल पीसीएस के साइट्स पे आपको जो है ये पर्टिकुलरली जो है एडवर्टाइजमेंट जो है देखने को मिल जाएगा। ये एडवर्टाइजमेंट में आपके सारे के सारे जितने भी सीट्स हैं आपके, वो आपको यहाँ से जो है एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, देख सकते हैं सारे के सारे। ये एक एक करके पर्टिकुलरली आप डाउनलोड कर सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, कॉमर्स, बायोलॉजी। यहाँ से आप जाकर आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। उसी तरह से अप्लाई ऑनलाइन पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है कि किस तरह से, अगर पहले आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन दोबारा लॉगिन करने की ज़रूरत है, अदरवाइज आप यहाँ से जो है न्यू रजिस्ट्रेशंस लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ आपके लिए एक सही कहूँ तो कहते हैं ना कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आजकल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं प्रोवाइड, हर एक स्टेट, चाहे वो बिहार हो, हिमाचल हो, उत्तर प्रदेश हो, ये कहीं ना कहीं सीट्स आ ही रहे हैं। और अभी जैसे DSSB की बात कर लूँ मैं, DSSB में भी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है, अपकमिंग जो है वैकेंसीज बहुत तरह के आने वाले हैं, तो तैयारी शुरू कर दीजिए, तैयारी का ये मौका है। और कहते हैं ना कि सुस्ताने से काम नहीं होता, त्याग ज़रूरी है। तो आप ये कभी भी इंतज़ार में न रहे कि वैकेंसीज आएगी तब हम तैयारी शुरू करेंगे, ऐसा नहीं, तैयारी आज से ही शुरू करना है आप सभी को। और इसी तरह के इन्फॉर्मेशंस के लिए आप कनेक्टेड रहें हमारे UGC अड्डा और टीचर्स अड्डा एंड TGT PGT अड्डा के साथ। जय हिंद, जय भारत साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशंस में। बाय बाय एवरीवन।